बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 1 अगस्त है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। वीडियो जो है वो बरतानिया से है और बरतानिया का जो हेल्थ सिस्टम है उसको इस वाक़ये ने, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जिसमें एक बच्चा जो है यूसुफ नज़ीर 5 साल का ये बच्चा है, इसकी डेथ हुई बरतानवी सेहत के निज़ाम की वजह से। वाक़या हो गया। वाक़या होने के बाद जो बच्चे की फैमिली है, स्पेशली जो उसकी माँ है, उसने कहा नहीं, इस सिस्टम को मैंने जो है इस सिस्टम के हवाले से लोगों को बताना है कि इस सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं, इस सिस्टम में कितनी खामियां हैं, ताकि आइंदा किसी का भी बच्चा जो है वो इस चीज़ का निशाना ना बने। उसका बेटा तो 5 साल का चला गया, किन नाअहलियों की वजह से, किन नकाइस की वजह से गया, उसके ऊपर 2 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। दूसरी रिपोर्ट के थोड़े से पॉइंट्स आपके साथ आज शेयर करूंगा। ये वाक़या क्या हुआ, यूसुफ नज़ीर की जो वालिदा हैं सोनिया अहमद, वो कंपेन चला रही हैं बाकायदा तौर पे। और आज मैं देख रहा था स्काई न्यूज़ के ऊपर, और कल उनके 1-2 इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे। तो ये वाक़या स्पेशली पाकिस्तान यूके में रहने वाले जो मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, जो अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाते हैं वहाँ पे। हम तो अक्सर यहाँ रोते रहते हैं पाकिस्तान के सेहत के मसाइल के ऊपर, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो सिस्टम को इतना बेहतर है, लेकिन उस तरह नहीं है। उसमें भी लूप होल्स और नकाइस हैं जो इस केस ने जो है मज़ीद उजागर किए हैं। तो बच्चों को अगर हॉस्पिटल ले जाते हैं तो ख्याल किया करें, अपना ख्याल रखें और कुछ चीज़ों पे अमल दरामद ज़रूर कीजिएगा। मैं आज की इस वीडियो में वो चीज़ें भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वाक़या है जी रोदरम का। रोदरम में बच्चा है जी 5 साल का, जिसका नाम है यूसुफ नज़ीर। इस बच्चे के जो है वो चेस्ट में जो है वो पेन हुआ, जैसे सीने में तकलीफ़ होती है और जैसे होता है कि गले में इरिटेशन या उसको कहते हैं गला ख़राब होना, खांसी होना, वो हुई। माँ जो है वो वहाँ पे जो आपके बेसिक हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ पे उसको ले गई, जिनके पास ये रजिस्टर्ड थे डॉक्टर, उसके पास उसको चेक करवाया और डॉक्टर ने कहा कि नो प्रॉब्लम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसका गला ख़राब है। और जैसे अमूमन हमारे यहाँ भी होता है और वहाँ पे भी यही हुआ कि डॉक्टर ने उसको जो इनिशियल एंटीबायोटिक्स थे वो दे दिए। लेकिन साथ साथ एक चीज़ यहाँ पे ये भी रिपोर्ट हुई है, अब रिपोर्ट में आई है कि जब ये हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ पे एक तो जो डॉक्टर्स का रवैया था, जो वहाँ पे स्टाफ मौजूद था, और दूसरा वहाँ पे जो बेड्स की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से इनको एंटीबायोटिक्स दे के वापस घर भेज दिया गया और कहा कि जी आप बच्चे को घर ले जाएं, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, ये नॉर्मल है। 2 दिन गुजर गए जनाब। तीसरे दिन जब ये मेडिसिन वगैरह दे रहे थे तो हैरानकुन तौर पर सोनिया ये बताती हैं कि जी हैरानकुन तौर पर जो है बच्चे की तकलीफ़ में इजाफा होता जा रहा था, बच्चे की तकलीफ़ कम नहीं हो रही थी उन मेडिसिन के इस्तेमाल के बावजूद भी। जब तकलीफ़ तीसरे दिन बढ़ गई तो जो माँ है वो बेचारी, ज़ाहिर बात है, बहुत परेशानी का शिकार थी। बच्चा तकलीफ़ में था, उसको देख के माँ भी परेशान थी। तो वो कहती हैं कि जी मैंने तीसरे दिन जो है रुद्रम में जो है वो एमरजेंसी इसको हॉस्पिटल लेगी, जिसको A&E कहते हैं, एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी जिसको कहते हैं। वो कहती है मैं उनको उधर ले गई। वहाँ पे जब ले गई तो वहाँ पे भी परेशानी थी। इनिशियल में जो है उन्होंने एंटीबायोटिक दे दी। ये वहाँ ले गए, उन्होंने कहा कि इससे सांस की तकलीफ़ होती है, इसको कुछ सांस का प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने वहाँ चेक किया जनाब इनिशियली, और उन्होंने कहा कि जी इसका गला ख़राब है। उन्होंने इसको मज़ीद एंटीबायोटिक्स दे दी, थोड़ी हैवी डोज, और उन्होंने भी माँ को कहा कि जी आपका बच्चा एंटीबायोटिक से ठीक होगा। माँ कहती है कि मैं चीखती रही, मैं उनको कहती रही कि मैं इसको एंटीबायोटिक दे चुकी हूँ, ये एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा, इसे सांस का मसला है, खांसी है, गला नहीं इसका ठीक हो रहा। लेकिन वो कहते हैं कि जी उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और जो है अस्पताल वालों ने उससे कहा कि जी मैं एक छोटा सा चेस्ट इन्फेक्शन है जिस पर तुम परेशान हो, तो इसलिए इसको दोबारा घर ले जाओ। एंटीबायोटिक वगैरह दी और बच्चा जो है घर भेज दी। बच्चा एंटीबायोटिक देने के बाद मज़ीद उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। माँ थी बेचारी, क्या करती, वो ज़ाहिर बात है, मैंने उनकी वीडियो भी देखी है और आपको दिखा देता हूँ, सुना तो स्काई न्यूज़ की उनकी वो वीडियो है। तो उसमें जनाब माँ ये बताती है बेचारी कि जी मेरे साथ वो लेटा हुआ था और वो सांस नहीं ले पा रहा था और वो मुझे कह रहा था माँ मुझे सांस नहीं आ रहा, और रोना भी शुरू हो गई जब ये बात बता रही थी कि माँ जो है उन्होंने फिर ये देखा कि जी मेरे बच्चे की हालत संभल नहीं रही, तो उसने यही किया, उसने जी वहाँ से उस बच्चे को एम्बुलेंस कॉल की और वहाँ से उसे जो है रुद्रम से उसे शेफील्ड में जो है एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जो कि थोड़े फासले पे है। वहाँ पे थोड़ा रुद्रम से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, रुद्रम में और इन एरियाज़ में जो एशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा आबाद हैं। जब उसे शेफील्ड ले गया हॉस्पिटल, वहाँ माँ ले गई, तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने चेक किया तो उन्होंने कहा बच्चे को इतना लेट क्यों ले आई हैं, आपके बच्चे को तो शदीद नमूनिया का अटैक हुआ हुआ है और आपके बच्चे का तो जो है चेस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। माँ ने कहा जी इसी मामले में 4-5 दिन ज़ाय हुए हैं, मैं तो वहाँ पे जो है
बेसिक डॉक्टर के पास ले गई हूँ, फिर A&E ले गई हूँ, लेकिन उस पर उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दी। तो उन्होंने कहा नहीं जी अब तो बहुत देर हो गई है, और जो है इसी चीज़ में जो है वो कहते हैं कि जी आपका मसला बहुत ख़राब हो गया है। ख़ातून ये बताती है कि जी उन्होंने वहाँ पे टेस्ट वगैरह शुरू किए, उन्होंने जो उनका प्रोसीजर था ज़ाहिर बात है उन्होंने स्टार्ट कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है इस दौरान जब वो इसके टेस्ट कर रहे थे, उसको ट्रीट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली बच्चे को कार्डियक अरेस्ट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, और बच्चा जो है वो अल्लाह ताला के पास चला गया। इस फैमिली के लिए बहुत बड़ा शदीद झटका था ये। ज़ाहिर है 5 साल का बच्चा जो है, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे, हम खुद वालिदैन हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन होती है, अल्लाह सबको इस ज़ुबान में रखे। तो बहरहाल जी बच्चा जो है उसकी डेथ। तो माँ कहती है कि जी उसने फिर अपने ख्यालात का, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे एक मीडिया टॉक की है उसमें बताई हैं। कहती हैं जब उन्होंने बच्चा मुझे दिया तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में हाथ डाल के मेरा दिल, सीना चीर के मेरा दिल निकाल के मेरे हाथ पे रख दिया। मतलब उनकी फीलिंग्स वो एक्सप्रेस कर रही थी। बहरहाल ये केस हुआ और इस खातून ने यहाँ चुप नहीं की। जब ये सब कुछ हुआ तो इसने वहाँ पे आवाज़ उठाना शुरू की, अवेयरनेस शुरू की, इसने उस सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे। फिर ये हुआ कि इनके पास वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं वो आए, उन्होंने माफ़ी भी मांगी, वहाँ पे हॉस्पिटल के लोगों ने इनसे माफ़ी मांगी। वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं जी आप इसके ऊपर इंक्वायरी करें, और इंक्वायरी शुरू हुई। इस इंक्वायरी की जो पहली रिपोर्ट है वो नवंबर 2024 में जो है इसकी पहली रिपोर्ट आई थी, और फिर उस रिपोर्ट में भी जो है बहुत सारे ऐसे फ्लॉज थे उसमें। उस रिपोर्ट में हॉस्पिटल को क्लियर किया गया था, जो रुद्रम हॉस्पिटल था, कि जी उसकी उनकी कसूर नहीं है, उन्होंने तो जो उनके पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ थी उस पर जो है। लेकिन इस खातून ने चुप नहीं की, इसने कहा नहीं जी मेरा बच्चा चला गया, मैं चुप नहीं करूँगी। और फिर इन्होंने इस मामले को दोबारा उठाया, फिर उसके ऊपर इन्होंने कहा मज़ीद इंक्वायरी होनी चाहिए। फिर एक और जो है बोर्ड बना और उन्होंने इंक्वायरी शुरू की, और फिर उसके बाद अब जो है एक फ्रेश जो है वो रिपोर्ट आई है। मैं उस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये आपके लिए अवेयरनेस भी है कि अगर आप यूके में, यहाँ पाकिस्तान में भी और यूके में भी अगर बच्चा ले जाते हैं हॉस्पिटल या खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला होता है। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के साबिक जनरल सेक्रेटरी पीटर कार्टर की सरबराही में जो है ये रिपोर्ट बनाई गई, और इसमें ये इंकशाफ किया गया कि उन्होंने कहा कि हमारी बेसिक जो हमने इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक ये है कि जो वालिदा के या वालिदैन के ख़दशात थे, ख़ास तौर पर माँ की जो इंस्टिंक्ट है, जो माँ को फील हो रहा था ना कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, वो सबसे पहला पॉइंट होता है, और सबसे ज़्यादा उसी को पता होता है कि उसके बच्चे को क्या हुआ है। माँ कह रही थी कि मेरे बच्चे को सांस नहीं आ रही, लेकिन अस्पताल वालों ने उसकी बात नहीं सुनी। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि उसका बच्चा बीमार था और बार बार जो है ट्रीटमेंट के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा था। निगहदाश्त करने वालों की जो असेसमेंट थी और जो क्लिनिकल मैट्रिक्स थे जो है वो उन पे ऊपर इन्हिसार जो है वो ख़ानदान के लिए परेशानी का बायस बना, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। और उन्होंने कहा कि जी इसी की वजह से जो है वो इन मामलात का फुकदान हुआ, और क्लिनिकल फ़ैसलों के बारे में यूसुफ के ख़ानदान के साथ बाहमी बातचीत जो है वो नहीं की गई, और ना उनको बताया गया, ना उनको अपडेट किया गया, और ना उनसे कोई राय ली गई, जिससे जो है लोगों का जो देखभाल के मंसूबे हैं उनके ऊपर एतमाद कम हुआ। रिपोर्ट में इस बात से इत्तफाक किया गया कि यूसुफ को नमूनिया और सेपस था, जिसकी वजह से सांस बंद हो गई और उसकी मौत वाक़ हुई, लेकिन कोई इस मामले में करामत सबूत सामने नहीं आया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बारे में कोई बयान देना नामुमकिन है कि आया जो नस के ज़रिए एंटीबायोटिक दी जाती है, जो हम वेन वाली एंटीबायोटिक देते हैं, या पहले पता लगाने से यूसुफ की मौत को, कि जी इस अगर कहें कि जी उन्होंने ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं किया और एंटीबायोटिक टाइम पे नहीं दी तो उससे मौत को रोका जा सकता था, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है तब भी मौत हो जाती है अगर वो उसको ट्रीटमेंट ठीक। रिपोर्ट में बताया गया कि शेफील्ड चिल्ड्रन अस्पताल में फराहम की जाने वाली देखभाल वार्ड में मुतवक्के मयारात पर पूरा नहीं उतरती थी, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए था वो नहीं थी। ये यूके की बातें बता रहा हूँ। और रिपोर्ट में ये बताया गया कि यूसुफ को कम से कम एक बार कंसल्टेंट के देखने के बावजूद जो किसने इसकी ट्रीटमेंट की है और किस तरह की है उसके भी दस्तावेज़ात नाकाफ़ी हैं, उसके भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और रिपोर्ट में 4 इदारों में सेहत की देखभाल के 23 अलग अलग जो है चीज़ों का जो है वो खाका पेश किया गया, और इसमें ये सब कुछ पाया, और उन्होंने पाया कि इंटरवीनस एंटीबायोटिक्स की इंतज़ामिया की निगरानी कौमी मेयारात के मुताबिक नहीं की गई, और कैनोला दाखिल करने और दुरुस्त करने की दस्तावेज़ात भी नहीं मिली, जो कि रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के मेयारात के बरक्स है। ये वहाँ पे एक वाक़या पेश आया। ये बच्चा जो है अपने अल्लाह मियाँ के पास चला गया। वालिदा उसकी कोशिश कर रही हैं, अवेयरनेस दे रही हैं वालिदैन को कि जब भी आप जाएँ
हॉस्पिटल डॉक्टर्स को प्रॉपर बताएं, माँ को ज़्यादा पता होता है, बताएं बच्चे में क्या है। उन्होंने हॉस्पिटल को कहा कि आपने माँ की बात ज़रूर सुननी है, क्योंकि माँ और वालिदैन को पता है। आप ठीक है अपने क्लिनिकल उसके ऊपर चले, मैट्रिक्स के ऊपर, बट माँ की बात सुनिए। और साथ साथ एक चीज़ यहाँ भी उन्होंने, उसकी माँ भी बार बार कह रही थी कि वालिदैन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा सीरियस ले चीज़ों को। कोई आपको कुछ कह रहा है उसकी बात ना सुने। डॉक्टर्स चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं लग रहा तो फौरी तौर पे उसे किसी बेहतर जगह पे शिफ्ट करें, ताकि आपके बच्चे की जान बचाई जा सके। बहुत बेहतरीन ये जो है स्टोरी है, अवेयरनेस है वालिदैन के लिए। उनका बच्चा चला गया, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनको जो है वो सब्र दे, अल्लाह जो है इनके लिए आसानियाँ करे। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, हमारे बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह हम पर रहम करम करे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों को अपनी ज़ुबान में रखे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।